सेंसेक्स निफ्टी लगातार नया हाई बना रहा है। ऐसे में क्या आपको गिरावट का डर नहीं सता रहा है? तो आज ये जान लीजिए कि शेयर बाजार के लिए फिलहाल कौन से 4 रिस्क हैं जो आपका पैसा डुबा सकते हैं। इन कारणों को जानकर अगर आप पहले से संभल जाते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। सेंसेक्स 75,000 और निफ्टी 22,500 से अधिक पहुंच गया है। इसी कारण इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स काफी खुश हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट के जोखिमों को नहीं भूलना चाहिए। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने ऐसे ही कुछ अहम जोखिमों को बताया है। एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले सालों की तुलना में इनकम ग्रोथ में कमी आई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स धीमी गति से होने वाली इनकम ग्रोथ को लेकर चिंतित हैं। एसएसके प्राइवेट वेल्थ के सीईओ और सीनियर मैनेजिंग पार्टनर सोमनाथ मुखर्जी के अनुसार हम Q4 इनकम सीजन में एंटर कर रहे हैं और कोविड महामारी के बाद के सालों में इनकम ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी उम्मीद की जा रही थी। ये असर छोटी और बड़ी दोनों कंपनियों पर नजर आ रहा है, जबकि वैल्यूएशन काफी हाई दिख रही है। एक्सपर्ट ने दूसरा खतरा खराब मानसून को बताया है। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर गौरव गोयल का कहना है कि बेशक स्काईमेट ने इस साल नॉर्मल मानसून होने की भविष्यवाणी की है, लेकिन पहले की भविष्यवाणी उतनी सटीक नहीं रही, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना जरूरी है। दरअसल खराब मानसून रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कृषि प्रोडक्शन और फूड इन्फ्लेशन कम हो सकता है। इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ सकता है और यहाँ तक कि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर भी असर पड़ सकता है। सोमनाथ मुखर्जी के अनुसार कमोडिटी की बढ़ती कीमतें एक और रिस्क हो सकती है, चाहे वे मेटल हो या कच्चा तेल। हाई कॉस्ट इन्फ्लेशन को प्रभावित कर सकती हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स में बदलाव ला सकती हैं। यदि कमोडिटी की कीमतें बढ़ती रहती हैं तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी और इन्वेस्टर्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। जियोपॉलिटिकल को लेकर भी एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन और यूक्रेन रूस के बीच युद्धों के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकती है और इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है। ये घटनाएं या युद्ध यूं ही बढ़ते रहे तो मार्केट पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में कमी और आने वाले चुनावों पर भी ध्यान रखना होगा।